अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग से मुराद लिया जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम लोग न्यू क्रिएट कर रहे हैं, न्यू जनरेट कर रहे हैं, या कोई ऐसा आइडिया जिसकी वजह से हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं करती हैं। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो कुछ डेफिनेशन हमारे पास आती हैं। एबिलिटी, इन्होंने कहा कि इट इज़ एन एबिलिटी टू इमेजिन और इन्वेंट समथिंग न्यू। Creativity is the ability to generate new ideas by combining changes और replacing existing idea। मतलब पहले से मौजूद आइडियाज़ के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्लेस या चेंजेस करवा देते हैं कि हमारे पास न्यू आइडियाज़ बन जाते हैं। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक एटीट्यूड है और उसको डिफाइन किया द एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज, न्यूनेस एंड विलिंगनेस टू प्ले विद आइडियाज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। न्यू आइडियाज़ और न्यू जनरेशन को, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना, इन सबको हम लोग कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग आती है। अब इसके आगे से कुछ हमारे पास इसकी क्रिएटिव प्रोसेस के आता है कि वो कौन कौन से होते हैं। कि 3 तरह के क्रिएटिव प्रोसेस यूज़ होते हैं। पहला ये आता है पीरियड ऑफ कॉन्शियस। ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसके अंदर हमारा डिफरेंट डाटा जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो एक जगह के ऊपर असेंबल हो जाएगा, प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी और हम डिफरेंट ट्रायल्स करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर एक अनकॉन्शियस लेवल आता है जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन या वो डाटा जो कि हमें ज़रूरत नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ें हम लोग रिमूव कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे क्योंकि वो हमारे काम की नहीं होती। फिर थर्ड के ऊपर एक ऐसा फेज़ आता है जिसके अंदर हम लोग हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि ये वाली चीज़ करेंगे तो ये हमें डिज़ायर एफर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से क्रिएटिव प्रोसेस पूरा चलता रहता है। फिर आगे हम लोग देते हैं कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी आती है क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर। तो बेसिकली 5 स्टेजेस आती है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, जिसके अंदर सबसे पहली आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या चीज़ है जिसके अंदर हमारी प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट हो जाएगी। हम लोग डाटा अपना हर जगह के ऊपर असेंबल कर लेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सा डाटा जो चीज़ें हैं वो हमें ज़रूरत है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या चीज़ है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पहली स्टेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं कि वह प्रिपरेशन स्टेज है। इसके बाद अगली स्टेज आती है हमारी इंक्यूबेशन की। इंक्यूबेशन एक ऐसा स्टेज होती है जिसके अंदर डिफरेंट आइडिया जो कि सोल्यूशन के साथ हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे दरमियान आने शुरू हो जाते हैं। और इसमें इंक्यूबेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं और ये अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हमें पता होता है कि शायद क्या ये चीज़ चल जाएगी या नहीं क्या चलेगी, लेकिन कोई प्रॉपर चीज़ हमारे पास आंसर नहीं मिल रहा होता। हम लोग इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एक मेन आइडिया जो कि वाकई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छा होता है या जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है वो हमारे दरमियान हमें पता चल जाएगा। हम लोग इसको इल्यूमिनेट कर लेंगे और इसको हम लोग फर्दर उसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे वेरिफिकेशन का, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आया जो आइडिया हमें उसका मिला है वो उसको वाकई सॉल्व करने के लिए वैलिड है कि नहीं। तो फिर हम लोग डिफरेंट एवेल्यूएशन करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं इधर उधर से कि ये चीज़ हमारी इसके साथ वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही। फिर एंड के ऊपर जाके हम लोग अपना रिज़ल्ट जो है या टेस्टिंग का वो पूरा बता देते हैं और उसको हमारी ये क्रिएटिव थिंकिंग इस तरीके से आ जाती है। और ये छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर और चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।